मेरा प्रॉपर मुगल सराय के रहने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर इसका नाम हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम में बुलाया गया है। कार्यक्रम ये है कि आरसीएम का नाम आप लोग शायद सुने हो। तो आरसीएम में एक नया व्यवस्था आया है, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल का मतलब होता है अपनी दुकान अपनों के लिए। तो इसको बताने से पहले हम एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग यहाँ आज के दिन इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा कि नाग पंचमी है, बहुत लोगों के घर मनाया भी जाता है। मेरे घर नहीं मनाया जाता, लेकिन बहुत लोगों के घर मनाया जाता है। होता है ना कि किसी घर सहता है, किसी घर नहीं सहता, तो मेरे घर नहीं सहता है, तो इस वजह से नहीं मनाया जाता। लेकिन नाग पंचमी मनाया क्यों जाता है ये पता है? नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है पता है? पता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक बहुत पहले की बात है, राजा परीक्षित हुआ करते थे। राजा परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय, राजा जन्मेजय उनका नाम था। तो क्या हुआ कि जो राजा परीक्षित थे उनको सांप डस लिया। उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, ए लोचन जी उधर मत देखिए, उधर देखिए। राजा परीक्षित जो थे उनको एक बार सांप डस लिया। तो राजा परीक्षित के जो लड़के थे जन्मेजय, वो क्या किए कि वो एक यज्ञ करने लगे। और यज्ञ करने लगे, वो यज्ञ इतना महत्वपूर्ण यज्ञ था कि दुनिया में जितने भी सांप थे वो उस यज्ञ में समाहित होकर मर जाते हैं। तो सांपों की जो राजा थे उनका नाम था तक्षक। ध्यान से सुनिएगा, सांपों के राजा तक्षक थे। वो बहुत घबरा गए, बहुत सारे सांप जो है निकल निकल के आए और यज्ञ में जाके समाहित हो जाए, गायब हो जाए। तो जो राजा सांपों के राजा थे तक्षक राजा, वो बहुत चिंतित हो गए कि यार अगर ऐसा होगा तो सारे दुनिया से हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, सारे नाग मर जाएंगे। तो वो एक ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि का नाम क्या था, ऐसा मिस्टेक हो रहा है, देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होता है। आस्तिक मुनि, एक मुनि थे आस्तिक मुनि। तो वो जो सांपों का नागों का राजा थे तक्षक राजा, वो गए आस्तिक मुनि के पास। वो बोले कि मुनि जी ऐसा है कि एक राजा परीक्षित के लड़के हैं जन्मेजय, वो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि सारे मेरे साम्राज्य को खत्म कर देंगे, सारे नाग देवता मर जाएंगे, तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा उपाय करिए, कुछ ऐसा उपाय करिए कि हम लोग बच जाएं, और जो राजा यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, उनका तप जो है बंद हो जाए। तो जो आस्तिक मुनि थे वो राजा के पास गए, जाके उनको मतलब कुछ ऐसा उपाय किए कि उनका यज्ञ हो गया बंद। तो वो जो बंद हो गया, तो वो दिन था आज ही का पंचमी, सावन का पंचमी तिथि, ये तिथि होता है सावन का पंचमी तिथि, वो दिन था। तो इस दिन क्या हुआ कि जब यज्ञ रुक गया तो पूरे नाग देवता लोग जो है वो खुश हो गए। जब खुश हो गए तो इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। तो उस जो आस्तिक मुनि थे वो सारे नाग देवता को खुश किए। अब आज यहाँ पे इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है कि इस डिस्प्ले वॉल की वजह से पूरा भाईपुर खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा उसको हम तो खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जैसे हमें नमक तेल धनिया मिर्चा का जरूरत है, हम कहाँ जाएंगे? बगल के दुकान पे।
मिलता है बिजनेस वॉल्यूम, 15 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, उसका 10 से 32% हमारे खाते में चला जाएगा, यानी ₹2 चला गया हमारे खाते में, और ₹35 का साबुन हमको पड़ा 28। बाजार का साबुन 35 का, हमारा साबुन 28 का, कितना फायदा हुआ? 7, यानी एक साबुन पे ₹7 का फायदा। अच्छा, नमक कौन सा खाते हैं सर आप? नमक कोई टाटा टाटा खाते होंगे सर? टाटा 1 किलो कितने का मिलता है? आप कितने पूछते हैं सर? 20 रुपये। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, टाटा नमक मिलता है 20 रुपए का, हमारा ये आरसीएम का नमक है, इस पे रेट कितना लिखा है? 18। ध्यान से देखिएगा, आरसीएम का नमक मिलता है 18 रुपए का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अब टाटा का नमक अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो जो दुकानदार भाई साहब है वो मेरा शकल देख के सस्ता करेंगे, 20 का 20 में लिखेंगे देंगे, यानी ये 20 का 20 ही हमको पड़ेगा। लेकिन आरसीएम का नमक 18 का इस पे एमआरपी लिखा है, लेकिन जैसे ही हम आरसीएम में जुड़ जाते हैं, ये आरसीएम का नमक हमको पड़ेगा 15। कितने का पड़ेगा? 15 रुपए का। इसके बावजूद हमको यहाँ पे मिलता है 7 पीवी, यानी 7 पीवी का 10 से 32% हमारे खाते में चला जाएगा, यानी 70 पैसा हमारे खाते में चला जाएगा। नमक पड़ा आपको ₹13.20, यानी 18 रुपए का नमक हमको कितने का पड़ा? ₹13.30। बाजार का नमक कितने का पड़ा? 20 रुपए। ₹7.5 फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक नमक। और केवल हमारे पास ये दो प्रोडक्ट नहीं है, दो सामान नहीं है, हमारे पास 550 प्रोडक्ट है। सुबह से लेके शाम तक हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, हर प्रोडक्ट हमारे पास है। किचन में यानी खाना बनाते समय जो भी हल्दी धनिया तेल मसाला सब कुछ है, बाथरूम में साबुन शैम्पू सब कुछ है, कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मेरा है, ये बैग भी आरसीएम का है, यानी आपको यहाँ पे सब कुछ आरसीएम का मिल जाएगा। तीसरा फायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमको मिलेगा पक्का बिल। पक्का बिल क्या होता है? अब जैसे आप दुकान पे जाएंगे साबुन खरीदने के लिए, वो पैसा लिया, साबुन